हेलो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं सतलोक आश्रम। मॉर्निंग का टाइम है और चाय राम मैंने ले लिया है और चाय राम के साथ सफ़र का एंजॉय करते हुए अब निकल रहे हैं सतलोक आश्रम। कुछ ही देर में सतलोक आश्रम में मैं पहुंच जाऊंगी और आपको सतलोक आश्रम पूरा घुमा दूंगी और आपको पूरी जानकारी दूंगी सतलोक आश्रम की। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, बहुत सारी चीजें आपको दिखाऊंगी और प्रमाण सहित आपको कुछ ग्रंथ भी आपको मैं दिखाऊंगी। कितने सारे वहाँ पे ग्रंथ रखे होते हैं, बाइबल, कुरान, पुराण और श्रीमद् भागवत गीता, सारे मतलब जितने भी वेद पुराण हैं, जितने भी धार्मिक पुस्तकें हैं, सभी वहाँ पे रहती है और एक एक करके मैं दिखाऊंगी जितना हो सके। ये प्रणाम स्थल है। यहाँ पे सभी भक्त जने जगत आते हैं या भगत आते हैं। यहाँ सभी सबसे पहले अपने चप्पल जूते जमा करने के बाद यहाँ प्रणाम स्थल पे प्रणाम करते हैं और परमात्मा का आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद ये प्रदर्शनी है, आध्यात्मिक प्रदर्शनी जिसे कहते हैं। ये यहाँ पे आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगी हुई है, तो सभी भगत जगत सभी यहाँ पे विजिट करते हैं और धार्मिक प्रदर्शनी जो है यहाँ पे देखते हैं। और जिनको नहीं समझ में आता है, वहाँ पे बहुत सारे भगत लोग सेवा में जुड़े होते हैं समझाने के लिए। तो यहाँ पे सभी भगत जनों, सभी जगत वाले को या भगत वाले को, सभी को एक दूसरे को समझाते हैं, बताते हैं और आध्यात्मिक प्रदर्शनी का लाभ उठाते हैं। कबीर परमात्मा कौन कौन सी लीलाएं किए हैं, कितनी सारी लीला किए हैं कबीर परमात्मा, यहाँ पे सब उल्लेख किया गया है, आप देख सकते हैं। ये पंडाल स्थल है जहाँ पे भगत माई सब बैठे हुए हैं, सारे भगत जन सभी यहाँ पे विश्राम करते हैं, यहाँ पे सोते हैं, बैठते हैं और सब अपने परमात्मा की चर्चा सुनते हैं। गुरु जी की दया से ये वो स्थान है जहाँ पे सभी धार्मिक पुस्तकें यहाँ पे रखी होती है। जिनको बिल्कुल भी पता नहीं होता कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में क्या बताया गया, सही भक्ति क्या है, वो सही भक्ति करने के क्या लाभ हैं, कैसे हमारा मोक्ष हो सकता है, ये सब हमारे गुरुजी सत्संग में बताते हैं और सभी धार्मिक पुस्तक खोल के बताते हैं। और इसी प्रकार यहाँ पे गुरुजी की दया से सभी भक्तजन एक दूसरे को समझाते हैं, बताते हैं और खुद भी यहाँ पे पुस्तकें पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पे धार्मिक पुस्तकें इसलिए रखी होती है ताकि आप खुद यहाँ प्रमाण सहित खुद पढ़ सकें, जान सकें, क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं आता कि हमारे धार्मिक पुस्तकों में सारे देवता या देवी देवता के बारे में क्या बताया गया है, सही भक्ति क्या है, किसी को भी नहीं पता आज के टाइम पे। हाँ, तो गुरु जी की दया से आज के टाइम पे बहुत सब लोगों को पता है कि सही भक्ति और सच्ची भक्ति क्या है और कैसे करना है और कैसे परमात्मा की दया से लाभ मिलता है, कैसे इस मनुष्य जीवन का मोक्ष हो सकता है। तो सब हमारे गुरुजी ने बताया है और इसी प्रकार यहाँ सारे धार्मिक पुस्तकें हैं, आप प्रमाण सहित देख सकते हैं। और यहाँ बहुत सारे भगत लोग सेवा में लगे रहते हैं, समझाने के लिए, बताने के लिए। तो आप बस यहाँ पे आने का कष्ट कीजिए, बाकी सब यहाँ पे खुद इतने सारे भगत जी आपकी बहुत मदद करते हैं। धरती पे इतने सारे गुरु हैं, लेकिन किसी ने भी अपने सदग्रंथों को खोल के ना पढ़ा, ना ही जनता को सही ज्ञान दिया। सिर्फ केवल संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो सच्चा ज्ञान बताते हैं और सारे ग्रंथों को खोल के बताया है, खोल के पढ़ाया है, प्रमाण सहित ज्ञान बताया, प्रमाण सहित भक्ति बताया, कैसे मोक्ष होगा, सब कुछ हमारे गुरु जी ने बताया है। गुरु जी की बहुत दया हुई है हम जैसे आम जनता पर। तो एक बार यहाँ सतलोक आश्रम में जरूर विजिट करें और प्रमाण सहित भक्ति जानें कि भक्ति कैसे करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ ग्रंथ मैं आपके सामने रखती हूँ और बताती हूँ, तो देखिए प्रमाण। हाथरस वाले, ये देखिए इनका एड्रेस है मोतीलाल नेहरू रोड, इलाहाबाद। अंतर गुफा तहाँ चली जाऊँ जग
जहाँ साहेब के दर्शन पाऊँ। पाँचों नाम जी जब भाखा, छठा नाम गुप्त करी राखा। पाँचों नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका जहानो। निर्गुण निराकार निर्वाणी धर्म राइयो पाँच बखानी। यानी जो पांच नाम है वो काल के हैं। सतयुग के राक्षस कलयुग के ब्राह्मण है, ये देख लो। ये श्रीमद् देवी भागवत है, 77 मोटा टाइप, केवल हिंदी, 1133। सब प्रमाण दिखा देते हैं आपको मैं, ये सब दिखा दीजिए। हनुमान से प्रदास पोदार चिमनानंद गोस्वामी, इधर भी देख लो। इनका एड्रेस है ये, इधर इनके में ये देख लो, इनका ही है। कोई कह देगा कि किसी और का, ये देख लो, यही में खोला हुआ, ये देख लो। धर्म की यही स्थिति त्रेता में भी रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई। राजन, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कली में ब्राह्मण माने जाते हैं, कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्रायः पाखंड करने में तत्पर रहते हैं। दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्मों से अलग रहना कलयुग के ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। वे कभी वेद नहीं पढ़ते। शूद्रों की दंभ करने वाले लोग कलयुग में चतुर कहलाते हैं। श्रीमद् देवी भागवत, 77 मोटा टाइप, केवल हिंदी, 1133। इधर कुछ लिखा ही नहीं है। हनुमान प्रसाद पोदार चिमनानंद गोस्वामी, इधर भी देख लो, इनका ये एड्रेस है। इनके हम ये देख लो, इधर देख लो, ये 8वां है, ये 8वां स्कंद। यहाँ पर कहाँ पर, हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, निर्दय पुरुष पशु पक्षी आदि जीवों को मारकर पकाता है, उसे यमराज के दूत कुंभीपाक नाम के नरक में जहाँ सदा तेल खोलता रहता है डालकर पकाते हैं। मारे जाने वाले पशु के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने हजार वर्षों तक मरने वाला व्यक्ति इसी कुंभीपाक में पचता है। पिता और ब्राह्मण से वैर करने वाले प्राणी को नारकी कहते हैं। ऐसा व्यक्ति सूर्य और अग्नि से सदा संतप्त रहने वाले कालसूत्र नामक नरक में स्थान पाता है। उसके भीतर भूख और प्यास की ज्वाला धधकती रहती है और बाहर से उनके शरीर को सूर्य एवं अग्नि का प्रचंड ताप जलाता रहता है। वह अत्यंत घबराकर कभी बैठता, कभी लौटता, कभी कोई चेष्टा करता, कभी उठकर खड़ा होता, कभी दौड़ने लगता है। इसलिए मांस कभी मत खाया कीजिए। माँ विष्णु शिव जी को अमर अविनाशी मानते हैं, तो ये लो प्रमाण देख लो, तीनों देव अविनाशी हैं। ये श्रीमद् देवी भागवत है, ये देख लो, आपके सामने पलटूंगा पेज, ये देख लो कहाँ छपा है, हनुमान प्रसाद पोदार। इधर भी देख लो, ये देखो, इसका मैं ये देख लो, यही है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, भगवान तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्वान हैं। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है, मतलब जन्म मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये दुर्गा को कह रहे हैं। ये भंडार घर है और ये जो सामने देख रहे हैं वो मेरी सिस्टर हैं जो भंडार घर में सेवा कर रही हैं। गुरु जी की दया से सेवा मिली है और यहाँ पे सब भगत लोग सेवा में लगे पड़े हैं और ये चाय राम पी रहे हैं। और चाय राम के साथ अब आगे मैं और भी चीजें दिखाती हूँ आपको। ये इस तरफ पंडाल है, इस तरफ भगत माई और बहनें, मतलब भगत माई और भगत बहनें यहाँ पे बैठते हैं और दूसरी तरफ भगत भाई सब बैठते हैं। दोनों का अलग अलग होता है, मेल और फीमेल का। और आगे देख सकते हैं प्रणाम स्थल है जहाँ पे आगे मैं आपको दिखाऊंगी।
अगली मोरी ढोली है न पिछली उठी है। एक एक सूत्रों की गदायों में 10,000 खंड हैं। तो ये बाता एक कतार की कहूँ हूँ। कैसे सूत्र है 36 रूपी पर पटन के तोड़ में से 10 उतरने जैसी कतार। सदगुरुदेव जी की जय। कभी भगत आत्माएं की सेवा ध्यान से सुनिए। जिनकी भगत आत्माओं की सेवा कूलर में पानी डालने की लगी हुई है। जिनकी भगत आत्माओं की सेवा कूलर में पानी डालने की लगी हुई है। तो उनसे सूत्रों की कतार चली जानी है। अगली मोरी डुबेगी और पिछली वहीं पहुंचेगी। इसलिए गुरु का संग रहेगा। सकल सूत्रों सकल खंड माँ पर लेना होंगे। अविगत कबीर गुसाई रंग के चारों मुख रहेंगे और सब माँ पर लेना आएंगे। एक अवगत गुसाई है रत्नाकर बीन है उनके उदागर बीन है इसमें जान उजागर करते रहेंगे। एक अवगत गुसाई है सदागर नाथ बीन है गंगा सोदावा मानो जिनका खोज करवाई कुदा के नाम डुबाई। सबका हक को रहिए कृष्ण भरोना बनी। बासरी अल्लाह नूर का लख है सकल करो तक मोहम्मद बोध नरमान विस्तार करो और अब सब कुछ घूम ही लिया है तो अब भंडारा भी कर लेते हैं। तो गुरु जी की दया से हम भंडारा करने जा रहे हैं। और बताती हूँ आपको भंडारा मैंने क्या क्या लिया है। तो ये देख सकते हैं ये मैंने लस्सी आम लिया है, पूरी सब्जी ये सब मैंने भंडारा कर लिया है। और आगे भंडार स्थल है। और भंडारे में भी दो तरीके का है। एक तरफ भगत भाई सब भंडारा करते हैं, दूसरी तरफ सारे भगत माई भगत बहनें सब भंडारा करते हैं। दोनों को अलग अलग भंडारा होता है। और ये हमारा अब हो चुका है। अब हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे आने के बाद बहुत ही ज़्यादा शांति और सुकून मिलता है। एक बार यहाँ पे विजिट जरूर करें। आध्यात्मिक प्रदर्शनी का भी लुत्फ उठाएं और सही भक्ति सही मार्ग जरूर चुनें, क्योंकि धरती पे मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है और मोक्ष पाने के लिए मिलता है, भक्ति करने के लिए मिलता है। और ये सही भक्ति सच्चा ज्ञान केवल धरती पर अगर कहीं है तो सिर्फ सतलोक आश्रम में गुरु जी की दया से, संत रामपाल जी गुरु महाराज जी की दया से सच्चा है।